Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। लास्ट टाइम बहुत सारे आपके रिव्यूज़ आए एंड बहुत सारे लोगों ने हमारी जो वीडियो थी ऑन ऑप्शन तैयारी अगले सप्ताह की, जिसके अंदर हमने एक्सपायरी के उस पे ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन चेन को रीड करके मार्केट के ऊपर व्यू दिया था। आज हम फिर इस एपिसोड को फिर रिपीट करने वाले हैं। लास्ट टाइम जो हमने प्रेडिक्ट करा था बिल्कुल मार्केट की जो एक्सपायरी हुई थी वैसी ही हुई थी। एंड लेट अस सी इस बारी वेडनेसडे, टुडे इज़ वेडनेसडे, एंड देखते हैं कैसी मार्केट के अंदर पोजीशन बनी हुई है, कैसा मार्केट ने आज बिहेव करा और मार्केट की कल की जो एक्सपायरी है वो कैसी हो सकती है। तो मेरे सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं डेली चार्ट खोलूँ तो डेली के अंदर मुझे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि मार्केट जो है अभी तक निफ्टी जो है वो एक अप ट्रेंड में चल रही है, बट हमारा जो ये अप ट्रेंड है ये ट्रेंड लाइन कहीं टूट सकती है अगर हम 18,200 के नीचे बंद हुए। तो मेरे हिसाब से जो लोगों की पोजीशन है उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, जिनके पास स्पेशली लॉन्ग टर्म की पोजीशन है। अब हम आते हैं आज इंट्राडे क्या हुआ। तो मैं इंट्राडे का चार्ट खोलता हूँ निफ्टी का। तो आज सुबह मार्केट ऊपर गई थी, उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा सा मार्केट ने बाउंस लिया एंड मार्केट क्लोज नियर टू दी बॉटम। इसके अंदर जो यहाँ पर बाइंग हुई थी यहाँ पे वो सेलिंग हो गई इंट्राडे, और एंड में भी काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई जो मार्केट के अंदर पोजीशन गई है। सो फॉर टुमारो एक ये हमारा एक अच्छा लेवल बन सकता है जो मार्केट का रेजिस्टेंस का पॉइंट हो सकता है, विच इज समवेयर अराउंड 18,330। एक बारी ऑप्शन चेन रीड करते हैं। निफ्टी के अंदर अगर हम ऑप्शन चेन रीड करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी पोजीशंस हैं वो हैं 18,400 के आसपास कॉल में, यानी मोस्ट प्रोबेबली 18,400 के ऊपर हमें नहीं बंद होना चाहिए। इस कॉल का प्रीमियम 8 रुपये 85 पैसे के आसपास है। सेकंड हाईएस्ट जो पोजीशन है वो 18,500 के आसपास है, एंड थर्ड हाईएस्ट जो अगर हम देखें तो आज 18,300 के आसपास है। मार्केट जो क्लोज हुई है वो 18,300 के नीचे क्लोज हुई है आज। कॉलों में 2,61,000, 2,98,000 एंड 2,46,000 की पोजीशंस हैं। तो ये सारी जो हैं ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाली हैं। सपोर्ट्स पे अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 18,200 के आसपास है, यानी मार्केट की जो सपोर्ट है वो 18,200 के आसपास ही बन सकती है पहली। मोर ओवर कॉलों में ज़्यादा पोजीशन है एज कंपेयर टू पुट्स के अंदर। 2,33,000 जो है वो हाईएस्ट ओआई था, सेकेंड हाईएस्ट ओआई 18,300 की पुट के अंदर। बट ये जो पुट राइटर थे, ये पुट राइटर जो है ये फंस गए हैं। तो अब मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट सपोर्ट के पास चलेंगे। लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के मेरे डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट के अंदर हमारे को जो ये हमारी बाइंग चल रही थी पिछले कुछ टाइम से, अब यहाँ पर हमारे को कुछ एक तो ओपन हाई सेम नज़र आ रहा है। मोर ओवर हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर इसने नीचे का ब्रेकआउट दिया, जो मेरे ख्याल से लाइन चार्ट के अंदर शायद दे दिया है, लास्ट जो हमारी बॉटम जो क्लोजिंग थी ये थी विच इज़ 43,698। आज हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो ये 43,677, यानी 698 के नीचे की आज की क्लोजिंग हुई है। तो अगर मैं लाइन चार्ट पे देखूं तो इट गिव्स मी अ फॉर्मेशन ऑफ एम। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो काफ़ी नीचे बन सकती है, विच इज समवेयर अराउंड 43,200 के आसपास हमारी एक सपोर्ट बनती है। जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है अभी तक मोस्ट प्रोबेबली ब्रीच नहीं हुई है, या ये अबाउट टू ब्रीच ही है। मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि एम बन गया है। अगर मैं ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ तो अभी ये सपोर्ट नहीं टूटी है, बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि हमारी ये ट्रेंड लाइन टूट जाए। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई तो मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स जो मार्केट के अंदर बड़ी तेजी खेल रहे हैं उनकी भी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। सो हमारे को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि ऊपर टॉप पे हमें एम बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेट अस चेक आउट कि आज कैंडल कौन सी बनी है। अगर हम कैंडल देखें तो आज एक टॉप पे अगर ऐसी कैंडल बनती है तो इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं।
तो विच गिव्स अस अ सिग्नल कि मार्केट के अंदर यहाँ से सेलिंग बन सकती है। चलिए लेट अस मूव टू दी ऑप्शन चेन। ये बैंक निफ्टी की हमारी ऑप्शन चेन है। इसके अंदर देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है हमारा ऑन 44,000 कॉल्स, 3,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकेंड हाईएस्ट अगर हम देखें विच आर एट 43,900 विच इज 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड हाईएस्ट अगर हम देखें तो इट इज नियर टू 43,800 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी 43,800, 43,900, 44,000 ये सारी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगी। ओके, सपोर्ट्स पे आए तो कॉल्स के अंदर हमारे 3 लाख, 2 लाख और 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर मैं पुट्स के अंदर देखूं तो पुट में पुट राइटर बहुत दूर है, विच इज मैक्सिमम ओआई इज एट 43,500, यानी जो पुट राइटर है वो काफ़ी दूर है एंड उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है कॉल्स के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो हमारे को पुट राइटर को जो है वो कॉशियस रहना चाहिए। कॉल राइटर मेरे को नहीं लगता कि 44,000 के ऊपर एक्सपायरी हो सकती है, बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि जैसे निफ्टी के अंदर अगर हम देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स 18,300 के पुट राइटर जो है वो फंस गए हैं, उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। तो सिमिलरली 43,500 के पुट राइटर अगर फंसे तो और नीचे की तरफ बड़ा मूव आ सकता है। तो मार्केट के अंदर लास्ट वीक भी जो एक्सपायरी हुई थी वो नीचे की तरफ ही हुई थी, तो इस वीक भी हमको ये लगता है कि मार्केट की जो एक्सपायरी है वो नीचे की तरफ ही होनी चाहिए। एंड निफ्टी का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर जो आज कैंडल बनी है डे पे, विच इज़ अगेन नियर टू अ शूटिंग स्टार एंड इट इज़ नियर टू अ ग्रेवस्टोन डोजी ऑल्सो। तो यहाँ पर थोड़े से कॉशियस रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब निफ्टी की जो सपोर्ट आ रही है वो काफ़ी 18,200 के आसपास आ रही है। तो यहाँ से एक हमारे को नीचे की तरफ फॉल मिल सकता है। तो एज पर ऑप्शन चेन डाटा आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। कल की एक्सपायरी जो है थोड़ी वीक की तरफ ही हो सकती है, बट लेवल्स का ध्यान रखा जाए, इंट्राडे लेवल्स का ध्यान रखा जाए, तो इन सब को यूज़ कर सकते हैं आप ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर हमारा एक चीज़ हमने डिस्कस करना रह गया, जिसके अंदर हमारे जो है कल के हाई के नीचे हाई बना था, जो पिछला लो था उसके नीचे लो बना है, एंड इवन जो ये ओपन हाई है ये भी अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमारी जो है वो सेलिंग की पोजीशन जो है वो बन रही हैं। हम लंबी पोजीशन जो भी बनाएंगे इट हैज़ टू बी हेज। इंट्राडे की पोजीशन अगर है तो वो हमारी स्टॉप लॉस के साथ ही होनी चाहिए। तो जब हम डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हमारे को बना के ही ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.